में पेमेंट सैलरी जो मिलती थी उसमें से मैं गोल्ड लेती थी। 5 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला, ऐसे जैसे मुझे हो सके वैसा मैं गोल्ड खरीदती थी उस टाइम। तो गोल्ड से हमको ज़्यादा फ़ायदा हो गया। बाद में एक टाइम ऐसे आ गया कि हमारे पास ना खरीद के 1 से 1.5 kg सोना जमा हो गया। तो हम फ्लैट लेते थे, फ्लैट खरीदते थे, छोटा मोटा ऐसे फ्लैट खरीदते थे। तो ऐसे फ्लैट खरीद के हमने हमारा प्रोग्रेस हुआ। अभी तो सोने का भाव कितना हो गया आपको तो पता है। लेकिन एक गलती हो गई कि हमने वो सोना सब बेच के ना फ्लैट लिया, फ्लैट लेते गए। तो गलती भी नहीं बोल सकते, प्रोग्रेस ही हुआ हमारा। फ्लैट हम अच्छे टॉप पर आए, हम अच्छी जगह पर आए। तो यही हमारा तरक्की का फॉर्मूला था कि हम गोल्ड में और फ्लैट में इन्वेस्ट करते थे जो भी पैसा है वो। अभी तो आप गोल्ड में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बुध महादशा में ना आप छोटे छोटे प्लॉट्स, अच्छे प्लॉट्स खरीदते रहिए। मतलब फ्यूचर में आप उसका पेमेंट डबल हो सकता है। लेकिन केतु महादशा में वही फ्लैट का भाव कम भी हो सकता है। केतु छलावा तो करता है ना, तो केतु बेचने नहीं देगा वो प्रॉपर्टी, या तो उसका रेट कम करेगा, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा कि उससे उस प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा नहीं हो। लेकिन वो प्रॉपर्टी बेचना मत। केतु महादशा में आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है ना वो बेचना मत। और दूसरी बात है ये कि केतु महादशा में आप केतु बुध में जिस जगह रह रहे वो जगह आपकी अगर अच्छी है तो केतु महादशा जब आती है ना तब वो जगह ना छोड़ के आप कहीं और, मतलब आपको कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो, उस जगह पर आप जाओ। अगर बुध महादशा में आप जिस जगह रह रहे हैं वो जगह बहुत अच्छी है, आपको फ्यूचर में वो जगह छोड़नी नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि आप उसी जगह पर गए रहे ना केतु महादशा में, तो आप बदनामी के योग तो ज़्यादा रहते हैं केतु महादशा में। क्योंकि केतु क्या बोलते हैं, अकेला रहो, घर में रहो, पब्लिक से टचअप मत रहो, रिलेटिव से टचअप मत रहो। इसलिए आपको वो जगह छोड़ के बेचना नहीं है, रेंट पर कहीं और जाओ, बेचना मत। अच्छा जगह अच्छी है तो बेचो मत, वो रेंट पर देख के कहीं और अच्छी जगह पर। केतु छलावा करेगा ये आपको पता है, इसलिए आप केतु पीरियड में जहाँ रहना चाहते हो अजनबी जगह पर, वो जगह भी अच्छी परख के लेना और रेंट पर लेना। क्योंकि उधर भी आपको केतु छलावा होगा, और केतु महादशा में आप जिस जगह जाएंगे ना वही आपकी केतु की पाठशाला रहेगी, और उधर ही आपको बदनामी के योग मिलेंगे, उधर ही आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। जो भी होगा उधर ही होगा केतु पाठशाला में। आप समझ जाओ कि मैं केतु पाठशाला में जा रहा हूँ। इसलिए आप ना बुध महादशा में जो आपकी अच्छी जगह है वहाँ से बाहर निकलो और केतु पाठशाला में जाओ, रेंट पर जाओ कहीं और उधर आप पढ़ाई करो केतु के बारे में। और केतु की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, शुक्र महादशा आएगी आपकी, प्रॉपर शुक्र महादशा, मतलब केतु की महादशा ख़त्म होके 1 साल के बाद आप जब शुक्र की महादशा में आओगे तो उस टाइम आप जो बुध की महादशा में रह रहे थे ना उधर जाके आराम से रहो। क्योंकि आप उधर के लोगों को तो पता नहीं है, उधर तो आप बदनाम नहीं हो सकते क्योंकि आप उधर से इधर आए हो पाठशाला में केतु की। तो केतु की पाठशाला में जो हो रहा है वो केतु की पाठशाला ही में होगा, उधर ही बदनामी योग मिलेंगे। केतु बुध की महादशा में जो आप रह रहे थे उधर तो आपको शुक्र की महादशा में भी सम्मान मिल सकता है ना। जो आपके अच्छे लोग हैं वो टूटेंगे नहीं ना आपके। इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसलिए ना आप ना बुध महादशा में ही ना प्रॉपर्टी बना के रखो, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी ना, जैसा हो सकता है वैसे प्रॉपर्टी बनाते रहो, या तो बैंक बैलेंस बढ़ाते रहो। क्योंकि केतु महादशा में ना एक है कि ना केतु भूखा नहीं रखता है इंसान को। 2 वक्त की नहीं तो 1 वक्त की रोटी
देता ही है और आपको बेसहारा नहीं करता है। कोई तो आपको समझने वाला इंसान आपके लाइफ में आता है, कोई समझदार इंसान आपकी केयर करने के लिए आता है। नहीं आता है तो छोड़ दो बात, आप खुद की केयर खुद ही करो। ऐसा भी हो सकता है ना, कोई नहीं आया तो क्या करेगा, खुद की केयर तो खुद को करना ही है ना, जिंदगी जीना ही है। अगर आपको शुक्र की महादशा ये शुक्र की महादशा की मिठास पानी है तो केतु का जहर भी आपको पीना पड़ेगा। केतु का जहर आप पिएगे तो ही शुक्र महादशा की मिठास आपको मिलेगी। ये मेरी शायरी है। केतु की महादशा में केतु का जहर जब आप पियोगे ना, तब शुक्र की महादशा की शुक्र की मिठास आपको पता चलेगी। उसका उस मिठास का अंदाज आप उसका स्वीटनेस चख सकते हो। अगर केतु का जहर जितना चखोगे उतना ही शुक्र का मिठास आप चख सकते हो बहुत अच्छी तरह से। समझ गए ना आप? मतलब केतु में जो आपको पाठ मिल रहे हैं, तो शुक्र महादशा में ना आप शुक्र की लाइफ भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप एक समझदार इंसान बन के एंजॉय कर सकते हैं। आई ना समझ में मेरी शेर व शायरी? आप फंसोगे नहीं, आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने केतु का जहर पहले ही ऑलरेडी पिया है। तो शुक्र की महादशा में चीट नहीं हो सकते। उसकी मिठास आपको मिलेगी लेकिन चीट नहीं हो सकते, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, केतु संधि काल में ना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। आपको ऐसे लगेगा कि केतु तो ख़त्म हो गया, मेरे लाइफ से गया, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तबीयत बिगड़ती है। तो ये तो एक्सपीरियंस आपको आएगा ही, मुझे भी आया था। मेंटली भी स्ट्रेस आ सकता है। मैं 1 महीना डिप्रेशन में थी। मतलब पहले स्टार्टिंग में 19 सितंबर को जब ऑफिशियली ख़त्म हो गई तो 2 दिन मुझे अच्छा फील हुआ, लेकिन उसके बाद ना तुरंत मुझे ना डिप्रेशन में गई थी। बीच बीच में जाती हुई हूँ अभी भी, और फिज़िकली हेल्थ भी ख़राब हुई थी, और अभी भी मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है। मैं बात करते समय मुझे हिचकिचाहट होती है। तबीयत तो बिगड़ती ही रहती है हमारी, लेकिन शुक्र भी हमें अगर किसी का शुक्र स्ट्रांग हो ना, तो शुक्र आपको आपके लाइफ में आएगा। और शुक्र और शुक्र और केतु मिलके आपके साथ कुछ छलावा कर सकते हैं। इसलिए ना कोई भी आपके लाइफ में शॉर्टकटली बताती हूँ, सीधा सीधा बताती हूँ कि आपके लाइफ में कोई भी आ सकता है, तो संभल के रहना। या शुक्र आपको कहीं मतलब कहीं और बहकावे में लेके जाएगा, कहीं पार्टी में वगैरह कहीं भी लेके जा सकता है। शुक्र है ना वो, तो आपको कहीं वीनस की ओर लेके जा सकता है। तो संभल के रहना, बच के रहना, कंट्रोल रखना खुद पर, सोच विचार के जो भी करना है वो सोच को समझ के करना। केतु संधि काल ये पीरियड बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है मेरे यारों, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसके बारे में। लेकिन मैं पहले से ही कंट्रोल में रहती हूँ, बहुत सोच समझदार लड़की हूँ, इसलिए ना मुझे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको अलर्ट करती हूँ कि आप सोचोगे चलो शुक्र की महादशा आई है, एंजॉय करते हैं वगैरह, लेकिन कंट्रोल में रहना। शुक्र और केतु मिलके आपका कुछ बहुत बड़ा लॉल या पपलू उड़ा सकता है। समझे ना आप? पपलू गिर गया आपका, लॉल हो गया आपके लाइफ में, ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में। इसलिए ना बहुत कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। ये केतु संधि काल में, मतलब केतु ओवर होके शुक्र की महादशा आने के बीच का जो 1 साल है, उसमें आपको ना बहुत कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। और रहेंगे आप, मुझे पता है आप केतु संधि काल में कंट्रोल में रह गए, क्योंकि केतु आपको बहुत
बहुत टीचिंग करके भगाएगा आगे। इसलिए मुझे पता है कि आपके पाँव ज़मीन पे ही रहेंगे, आप डरोगे। आपके लाइफ में कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, तो आप डरोगे, डर डर के ही आगे बढ़ोगे, ये मुझे पता है। क्योंकि आपको अच्छे से टीच करके ही केतु भेजने वाला है ना आगे। तो कोई भी आया आपके लाइफ में तो भी आप डरोगे, सोच विचार के ही आगे कदम बढ़ाओगे, ये तो मुझे भी पता है। तो इसीलिए केतु बीच में, बुध और शुक्र की महादशा के बीच में केतु आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रॉपर रोड से, प्रॉपर अपने रास्ते से चल सकते हैं। अपनी लाइफ इजी जा सकती है, अच्छी जा सकती है। आपका सफ़र मंगलमय हो सकता है। आपको प्लेन में बैठते बोलते हैं ना एयर होस्टेस वगैरह, आपका सफ़र मंगलमय जाए। तो केतु से जब आप अच्छे से पढ़ लिख के आगे जाओगे ना, तो आपका आगे का सफ़र ना मंगलमय जाएगा। इसलिए ना आप केतु को डरो मत, उल्टा केतु आपका अच्छा दोस्त है। आपको लगता होगा कि केतु मेरे को एंजाइटी दे रहा है, दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, तबीयत बिगाड़ रहा है, जो भी कर रहा है वो आपके पाप धुल रहे हैं समझो। ज़्यादा टेंशन में मत आओ। टेंशन में आएंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ज़्यादा टेंशन में मत रहो, भगवान की उपासना करो। और मैंने जो पहले वीडियोस में आपको सजेस्ट किया था, गाइडलाइन दी थी, वो फिर से पढ़ो। कहाँ मोर पंख रखना है, भगवान कहाँ पे रखना है, पेंटिंग कौन सा करना है, पेड़ पौधे कहाँ लगाना है। तो मैं यहीं पे मेरा केतु संधि काल का पार्ट 4 का वीडियो समाप्त कर रही हूँ। कंटिन्यू मेरा केतु संधि काल